तारा इसमें जू को मरन मेरो नहीं तू है नारी हमा उमर न मेरो नहीं तू नारी हमा तू मुर्दा जब जहाँ जले टका दे कर को है जब जहाँ जले टका दे कर को है मुर्दा जब जहाँ जले टका दे कर को है जब जहाँ जले टका दे कर को है और कालू को है घाट न मेरे घर को है कालू को है घाट न मेरे घर को है कालू को है घाट न मेरे घर को बिना बात के नारी बढ़ाती लेकिन करती विचार बिना बात के नारी बढ़ाती लेकिन करती विचार कुमर न मेरो मैं तू नारी हम रिश्ता नाता उसी दिन टूट गए थे जिस दिन काशी में बिके थे। अरे काशी में जाई बिके छुटे सब नाते हैं काशी में जाई बिके छुटे सब नाते हैं और करे नौकरी मेहतर के घर रहते हैं करे नौकरी मेहतर के घर रहते हैं बिना बात के रारी बढ़ावे लेखन करती विचार तारा बिना बात के रारी बढ़ाती लेखन करती विचार कुमार न मेरो नहीं तू है नारिया कुमार न मेरो नहीं तू है नारिया कुमार न मेरो नहीं तू है नारिया कुमार न मेरो नहीं तू है नारिया। आधी साड़ी जो रह गई थी तारा ने करके रूप में महाराज को दे दी बच्चे को दफनाया आज जा करके तारा काशी से बाहर जो मठिया थी उसी में सो गई है सो गई विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा विश्वामित्र भागे हैं काशी नगर से दो बच्चे पकड़े दोनों को काट कर तारा के ओंठों से खून लगा दिया आवाज लगाई काशी नगर के लोगों तुम्हारे शहर में डायन आई है जो बच्चों का कत्ल करती है सभी लोग देखने भागे काशी नगर के लोग सभी एकत्रित हो गए देखा कोई मंदिर में लेटी हुई है बच्चे भी लेटे हैं दो कटे हुए और हकीकत में श्रोताओं दुख में दो चीजें सताती हैं दुख में या तो नींद सताए या दुख में भूख सताए परीक्षित जी दुख में दो चीजें सताती हैं या तो दुख में नींद सताए या फिर भूख सताए और दुख भी विद्वानों ने दो प्रकार के बताए हैं दो दुख पहला दुख पुत्र मरण और दूसरा दुख भूमि हरण आज तारा पे पुत्र मरण दुख है सो गई है तारा उधर काशी के लोग एकत्रित होते हैं कालू मेहतर को बुलाया कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया बोले हरिया मंदिर में जो डायन आई है उसका कत्ल करना है तुम्हें वध करना है आज हरिश्चंद्र तलवार लेके पहुंच गए तारा के केसों को पकड़ के खींचा तारा तो तुम्हारा बेटा मर गया है इसके बदले में बच्चों का कत्ल करने लग गई पागल हो तारा तारा बोली महाराज मुझे कुछ नहीं पता मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है बच्चे की लाश को दफनाने के बाद मैं यहाँ आके सो गई इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ हरिश्चंद्र कहते तारा क्षमा करना मेरे मालिक का आदेश है हम तुम्हें मार देंगे छोड़ेंगे नहीं सोई हरिश्चंद्र ने तलवार चलाई विश्वामित्र ने देखा बाजी बा एक पतिव्रता स्त्री का कत्ल होने जा रहा है चल दिए विश्वामित्र हरिश्चंद्र ने
मारन काजे तलवारी ददा चलाई। पीछे आई के विश्वामित्र ने कही लई झपट कलाई। आ गए विश्वामित्र, बोले राजन अरे तुम अपनी पत्नी को मार रहे हो। पीछे मुड़ के देखा हरिश्चंद्र ने, बाबा जी आप तो वही हैं जो मेरा राज्य ले गए थे, अब क्या मेरे प्राण लेने आए हैं। हरिश्चंद्र से बोले हैं विश्वामित्र क्षमा करना राजन, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारे गुरु से थोड़ी बहस हो गई थी, इसके चक्कर में मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। हरिश्चंद्र बोले बाबा जी तुमने मेरी ऐसी परीक्षा ली जो परीक्षा में मेरा बेटा रोहितास खत्म हो गया, नाग ने डस लिया। विश्वामित्र बोले आवाज लगाओ अपने बेटा को। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई है, रोहितास। सही रोहितास हंसता खेलता हुआ आ जाता है। महाराज की फौर में आए गो शरद सविमान, धन्य धन्य सत्यवादी हमसे मांगी लिए वरदान। हरि ले भजन भगवान का परेशान नहीं हो, रात सतना नहीं हो। हरि ले भजन भगवान का परेशान नहीं हो, रात सतना आदि हो, हैरान नहीं होगा, हैरान नहीं होगा। बैकुंठ धाम से विमान आया है। कहा विश्वामित्र ने राजन वरदान मांग लीजिए। हरिश्चंद्र बोले बाबा जी क्षमा चाहते हैं, जैसी परीक्षा आपने हमारी ली ऐसी परीक्षा कभी किसी की कलयुग में मत लेना, नहीं तो तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान होगा। तारा से का वरदान मांग लो। तारा बोली महाराज मैं जब जब इस भूतल पे आऊं तब तब यही पति और यही पुत्र पाऊं। रोहितास को अवध का राजा बनाया है। आज तारा हरिश्चंद्र विमान में बैठ के बैकुंठ धाम के लिए चले जाते। आ गए विश्वामित्र वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ ने पूछा कहो विश्वामित्र क्या ले आए हो परीक्षा। सोई विश्वामित्र की नजरें नीचे झुक गई, बोले हकीकत है वशिष्ठ, तुम्हारा शिष्य हरिश्चंद्र बहुत ही धर्म पर चलने वाला राजा है। आप जीत गए हो और मैं हार गया। आपका शिष्य हरिश्चंद्र परीक्षा में सफल हो गए। इस तरीका से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी। आइए एक लाइन का बड़ा सुंदर भजन है।